दीपदान डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा रचित एकांकी है, जिसके प्रमुख पात्र और उनका परिचय कुछ इस प्रकार है। कुंवर उदय सिंह चित्तौड़ के स्वर्गीय महाराणा सांगा का सबसे छोटा पुत्र, राज्य का उत्तराधिकारी है। आयु 14 वर्ष है। चंदन ढाई मां पन्ना का पुत्र है, जिसकी आयु 13 वर्ष है। वनवीर महाराणा सांगा के भाई पृथ्वीराज का दासी पुत्र है। आयु 32 वर्ष है। कीरत जूठी पत्तल उठाने वाला राजमहल का सेवक है, जिनकी आयु 40 वर्ष है। पन्ना कुंवर उदय सिंह का संरक्षण करने वाली धाय है। चंदन की मां है। आयु 30 वर्ष है। सोना राबल स्वरूप सिंह की अत्यंत रूपवती लड़की है। कुंवर उदय सिंह के साथ खेलने वाली है, जिसकी आयु 16 वर्ष है। शामली अंतःपुर की परिचारिका है। आयु 28 वर्ष है। और इस एकांकी का जो काल है वो सन 1536 ईस्वी का है। समय रात्रि का दूसरा पहर है। स्थान कुंवर उदय सिंह का कक्ष है, चित्तौड़। कक्ष में पूरी सजावट है। दरवाजों पर रेशमी पर्दे पड़े हैं। एक पार्श्व में उदय सिंह की शैया है। सिरहाने पन्ना के बैठने का स्थान है। निपत्त में नारियों की सम्मिलित नृत्य ध्वनि और गान जो धीरे धीरे हल्का होता जाता है। उदय सिंह दौड़ता हुआ आता है, पुकारता है, धायमा धायमा। पन्ना भीतर से आती हुई, क्या है कुंवर? अरे रात हो गई और तुमने अभी तक तलवार म्यान में नहीं रखी। उदय सिंह, धायमा देखो ना, कितनी सुंदर सुंदर लड़कियां नाच रही हैं। गीत गाती हुई तुलजा भवानी के सामने नाच रही है, चलो देखो ना। पन्ना, मैं नहीं देख सकूंगी लाल। उदय सिंह, नहीं धायमा, थोड़ी देर के लिए चलो ना। पन्ना, नहीं कुंवर, मुझे नाच देखना अच्छा नहीं लगता। उदय सिंह, क्यों नहीं अच्छा लगता? मैं तो नाचने वाली लड़कियों को बड़ी देर तक देखता रहा, और वे भी तो मुझे बड़ी देर तक देखती रही। मैं कितना अच्छा हूं। पन्ना, बहुत अच्छे हो, तुम तो चित्तौड़ के सूरज हो, महाराणा सांगा के छोटे कुंवर। सूरज की तरह तुम्हारा उदय हुआ है, तभी तो तुम्हारा नाम कुंवर उदय सिंह रखा गया है। उदय सिंह हंसकर, अच्छा यह बात है, पर क्या रात में भी सूरज का उदय होता है? मैं तो रात में भी हंसता खेलता रहता हूं। पन्ना, दिन में तो चित्तौड़ के सूरज हो कुंवर, और रात में तुम राजवंश के दीपक हो। दीपक, महाराणा सांगा के कुल दीपक। उदय सिंह, कुल दीपक? कहीं तुम मुझे दान ना कर देना धायमा। बे नाचने वाली लड़कियां तुलजा भवानी की पूजा में दीपदान करके ही नाच रही हैं। बे दीपक छोटे से कुंड में कैसे नाचते हैं, मचले हुए स्वर में। चलो ना धायमा, तुम उनका दीपदान देख लो। जिस तरह उनके दीपक नाचते हैं, उसी तरह वे भी नाच रही हैं। पन्ना, मैं इस समय कुछ भी नहीं देखूंगी कुंवर। उदय सिंह रूठकर, तो जाओ, मैं भी नहीं देखूंगा। मैं उदय सिंह भी नहीं बनूंगा, और कुल दीपक भी नहीं, कुछ नहीं बनूंगा। पन्ना, रूठ गए कुंवर, रूठने से राजवंश नहीं चलते। जाओ विश्राम करो। देखो तुम्हारे कपड़ों पर धूल छा रही है। दिन भर तुम तलवार का खेल खेलते रहे हो, थक गए होगे। जाओ सो जाओ, मैं तुम्हारी तलवार अलग रख दूंगी। उदय सिंह रूठे हुए स्वर में, मैं तलवार के साथ ही सो जाऊंगा। पन्ना, अभी वह समय नहीं आया कुंवर। चित्तौड़ की रक्षा में तुम्हें तलवार के साथ ही सोना पड़ेगा। उदय सिंह रूखे हुए स्वर में, तुम्हें तलवार से डर लगता है? पन्ना, तलवार से डर? चित्तौड़ में तलवार से कोई नहीं डरता कुंवर। जैसे लता में फूल खिलते हैं, वैसे ही यहां वीरों के हाथों में तलवार खिलती है। उदय सिंह उसी तरह रूखे स्वर में,
अब मेरा मन बहलाने लगी। तुम नाच देखने नहीं चलती तो मैं ही अकेला चला जाऊंगा। मैं जानता हूं, मैं जाता हूं। जाने को उद्यत होता है। पन्ना, नहीं कुंवर, तुम कभी रात में अकेले नहीं जाओगे। चारों तरफ जहरीले सर्प घूम रहे हैं, किसी समय भी तुम्हें डस सकते हैं। उदय सिंह, सर्प कैसे? कैसे सर्प? पन्ना, तुम नहीं समझोगे कुंवर, जाकर सो जाओ, थक गए होगे। भोजन के लिए मैं जगह लूंगी। उदय सिंह, नहीं मां, आज ना भोजन करूंगा और ना अपनी सैया पर ही सोऊंगा। प्रस्थान के लिए उद्यत। पन्ना रोकते हुए, सुनो सुनो कुंवर। उदय सिंह का प्रस्थान। पन्ना, चले गए। कुंवर का रूठना भी मुझे अच्छा लगता है, मना लूंगी। नाच गान दीपदान, इसी से चित्तौड़ की रक्षा होगी। चित्तौड़ में यह बहुत हो चुका और अब तो बनवीर का राज्य है। नूपुर नाद करते हुए एक किशोरी का प्रवेश। सोना, धाय मां को प्रणाम। पन्ना, कौन? सोना, मैं हूं सोना, राबल स्वरूप सिंह की लड़की। कुंवर जी कहां है? पन्ना, वे थक गए हैं, सोना चाहते हैं। सोना, सोना चाहते हैं तो मैं भी तो सोना हूं। और हंसती अट्टहास करती है। पन्ना कहती है, चुप रहे सोना। कुंवर जी रूठकर चले गए हैं। तुम लोग कुंवर को नाच गाने की ओर खींचना चाहते? सोना, क्या तुलजा भवानी के सामने नाचना कोई बुरी बात है? आज हम लोगों ने दीपदान किया और मन भर नाचा। यूं कुंवर जी भी तो बड़ी देर तक हमारा नाच देखते रहे। मैं भी उनको देखकर बहुत नाची। उनको हमारा नाच बहुत अच्छा लगा। मुझे भी उनको देखकर बहुत अच्छा लगा। देखो, पैरों की यह ताल, नूपुर की झनकार। पन्ना, बस बस सोना, अगर तू रावल जी की लड़की ना होती तो? सोना, कटार भोंक देती। कटार? अट्टहास करती है। धायबा, तुमने उदय सिंह के सामने तो अपने पुत्र चंदन को भी भुला दिया। पन्ना, रहने दे, जानती नहीं बनवीर का राज्य है। सोना, ओह बनवीर, उन्हें श्री महाराजा बनवीर कहो। हमारे लिए वे एक रेशम की झूल लाए थे। उसे सिर से ओढ़कर नाचने से ऐसा लगता था जैसे मकड़ी के जाले के आर पार चंद्रमा की किरणें थिरक रही हैं। हाँ पन्ना, बहुत नाचती हो। बनवीर की तुम पर बड़ी कृपा है। सोना, द्रौपदी के चीर की तरह आज प्रातःकाल उन्होंने मुझे बुलाया और कहा, धाय मां, तुम बुरा तो नहीं मानोगी? पन्ना, मैं क्यों बुरा मानूंगी? सोना, उन्होंने कहा, महल में धाय मां अरावली पहाड़ बनकर बैठ गई है। अरावली पहाड़? हंसती है। तो तुम लोग बनास नदी बनकर बहो ना, खूब नाचो गाओ। यूं आज कोई उत्सव का दिन नहीं था, फिर भी उन्होंने कहा, मेरे बनवाए हुए मयूर पक्ष कुंड में दीपदान करो। मालूम हो जैसे मेघ पानी पानी हो गए हों और बिजलियां टुकड़े टुकड़े हो गई हैं। पन्ना, बड़ी उमंग में हो आज। सोना, दीपकों के साथ उमंगे भी लौ देने लगी है धायमा। सारा जीवन ही एक दीपावली का त्योहार बन गया है। पन्ना, तो यही त्योहार मना रही हो तुम? सोना, मैं ही क्या, सारे नगर निवासी यह त्योहार मना रहे हैं। नहीं मना रही हो तो तुम? धायमा, तुम पहाड़ बनने से क्या होगा? पहाड़ बनने से क्या होगा? राजमहल पर बोझ बनकर रह जाओगी, बोझ। और नदी बनो तो तुम्हारा बहता हुआ बोझ पत्थर भी अपने सिर पर धारण करेंगे। आनंद और मंगल तुम्हारे किनारे होंगे। जीवन का प्रवाह होगा। उमंगों की लहरें होंगी जो उठने में गीत गाएंगी, गिरने में नाच नाचेंगी। पन्ना, बनवीर के अनुग्रह ने तुम्हें पागल बना दिया है सोना। सोना, धायमा, पागल कौन नहीं, महाराणा विक्रमादित्य अपने 7,000 पहलवानों के साथ पागल है। मल्ल क्रीड़ा ही तो उनका पागलपन है। महाराज बनवीर
महाराणा विक्रमादित्य की आत्मीयता से पागल हैं। सारा नगर आज के त्योहार में पागल है। तुम कुंवर उदय सिंह के स्नेह में पागल हो और मैं हंसकर, मेरी कुछ ना पूछो धाय मां, मैं तो इन सबके पागलपन में पागल हूं। तुम चाहे जो कहो। हां, तो कुंवर उदय सिंह कहां है? पन्ना, कुंवर उदय सिंह को छोड़ो सोना, वे बहुत थक गए हैं, आप सो रहे होंगे। तुम जाओ, यहां कहीं तुम्हारा पागलपन कम न हो जाए। सोना, मेरा पागलपन? धायबा, पागलपन कहीं कम होता है? पहाड़ बढ़कर कभी छोटे हुए हैं, नदियां आगे बढ़कर कभी लौटी हैं, फूल खिलने के बाद कभी कली बने हैं, सब आगे बढ़ते हैं, नहीं बढ़ती हो तो सिर्फ तुम सदा एक सी। पन्ना, सोना, मुझे किसी से ईर्षा नहीं है, मैं जैसी हूं अच्छी हूं, राज सेवा में जीवन जा रहा है, यही मेरे भाग्य की बात है। सोना, भाग्य? भाग्य तो सबके होता है धायमा। नूपुर मेरे पैरों में पड़े हैं तो इनका भी भाग्य है। मेरे पैरों की गति में गीत गाते हैं तो वह इनका भाग्य है। मेरे आगमन का संदेश पहले ही पहुंचा देते हैं तो वह भी इनका भाग्य है। भाग्य तो सबके होता है धायमा। तुम नगर के उत्सव में भाग नहीं ले रही हो ना? ना लो। महाराज बनवीर का साथ नहीं दे रही हो? ना दो। मैं कौन होती हूं बीच में बोलने वाली? पन्ना, तो क्या मेरे उत्सव में जाने और ना जाने का संबंध बनवीर की इच्छा से? सोना, कुंवर को ही भेज देती। पन्ना, कैसे भेज देती? कैसे भेज देती? इतने आदमियों के बीच उन्हें कैसे भेज देती? महाराणा सांगा के वंश के वही तो उजाले हैं। महाराज रतन सिंह 3 ही वर्ष राज करके सूर्यलोक चले गए। विक्रमादित्य भी बनवीर की कूटनीति से अधिक दिनों तक। सोना, धायमा, तुम विद्रोह की बात करती हो। पन्ना, आंधी में आग की लपटें तेज ही होती हैं सोना। तुम भी उसी आंधी में लड़खड़ाकर गिरोगी। तुम्हारे सारे नूपुर बिखर जाएंगे। ना जाने किस हवा का झोंका तुम्हारे गीत की इन लहरों को निगल जाएगा। चित्तौड़ रास रंग की भूमि नहीं है, जौहर की भूमि है। यहां आग की लपटें नाचती हैं, सोना जैसी रावल की लड़कियां नहीं। सोना क्रोध से चीखकर, दायमा! पन्ना, तोड़ो ये नूपुर। यहां का त्योहार आत्म बलिदान है। यहां का गीत मातृभूमि की वेदना का गीत है। उसे सुनो और समझो। सोना शांत स्वर में, समझ लिया धायमा, समझ लिया। पन्ना, तो यहां से जाओ। सोना का धीरे धीरे प्रस्थान, उसके नूपुर धीरे धीरे बजते हुए दूर तक सुनाई पड़ते हैं। पन्ना, अंधेरी रात, यह रास रंग, नगर के सब लोगों का जमाव, कुंवर उदय सिंह के लिए बुलावा, यह सब क्या है? अचानक चंदन का प्रवेश होता है। चंदन दूर से पुकारते हुए, मां, मां। पन्ना, क्या मेरे लाल? चंदन, कुंवर कहां है मां? पन्ना, रूठ कर सो गए हैं। चंदन, उन्होंने भोजन कर लिया? पन्ना, नहीं, तुम भोजन कर लो, मैं थोड़ी देर बाद उन्हें उठाकर बहलाकर भोजन करा दूंगी। चंदन, मुझे अकेले भोजन करना अच्छा ना लगेगा मां। पन्ना, भोजन कर लो मेरे चंदन, मेरे लाल, सज्जा ने तुम्हारे लिए अच्छा भोजन बनाया है, तुम्हें अच्छी अच्छी बातें सुनाती हुई भोजन करा देगी। मैं भी अभी आती हूं, तुम्हारी माला टूट गई थी, उसी को ठीक कर रही हूं, बस थोड़े दाने और रह गए हैं। चंदन, मां, कल कुंवर की माला भी ठीक कर देना, वह भी टूट रही है। सोना ने उसे पकड़कर खींच दिया था। पन्ना, अच्छा चंदन, वह भी ठीक कर दूंगी। चंदन का प्रस्थान। एकाएक घर की कुछ चीजों के गिरने की धमक, शीघ्रता से शामली का प्रवेश। शामली चीख कर पुकारती हुई, धायमा, धायमा। पन्ना, कौन कौन? शामली। शामली बिलखते हुए, धायमा, धायमा, कुंवर कहां है? कुंवर जी कहां है? पन्ना, क्यों, कुंवर जी को क्या हुआ? शामली, उनका जीवन संकट में है। पन्ना, कहां, कैसे?
यह तुम क्या कह रही हो? शामली, उनका जीवन बचाओ धायमा। पन्ना चीख कर शामली, कहाँ है कुंवर जी, अंदर की तरफ भागती है। शामली बिलखते हुए, हाय सर्वनाश हो रहा है, सर्वनाश हो रहा है। क्या मेवाड़ को ऐसे ही दिन देखने थे? हाय क्या हो रहा है तुलजा भवानी, तुम चित्तौड़ की देवी हो, कैसे कहूं कि तुम्हारे त्रिशूल में अब शक्ति नहीं रही, मेवाड़ का भाग्य। पन्ना फिर प्रवेश कर, सो रहा है मेरा कुंवर, सो रहा है, कहीं तो कुछ नहीं हुआ। कुंवर जी रूठ गए थे, वे तलवार लिए हुए भूमि पर ही सो गए, मेरे कुंवर को कुछ नहीं हुआ। शामली, कुंवर अच्छे हैं। तुलजा भवानी, कुशल करे पर धायमा, महाराणा विक्रमादित्य जी की हत्या हो गई। पन्ना चीख कर, महाराणा की हत्या हो गई? किसने की? शामली, बनवीर ने। महाराणा सो रहे थे, उसने अवसर पाकर उनकी छाती में तलवार भोंक दी। पन्ना चीख कर, हाय महाराणा विक्रमादित्य जी, और सिसकने लगती है। शामली, वनवीर ने नगर भर में आज नाच गाने का त्योहार मनवाया, जिससे नगरवासियों का ध्यान नाच रंग में ही रहे। मौका देखकर वह राजमहल गया, अंतःपुर में वह आता जाता था, किसी ने रोका नहीं। उसने महाराणा के कमरे में जाकर उनकी हत्या कर दी। सिसकियां लेने लगती है। पन्ना स्थिर होकर, आज कुसुमय रास रंग की बात सुनकर मेरे मन में शंका हुई थी, इसीलिए मैंने कुंवर को वहां जाने से रोक दिया था। संभव था कि कुंवर वहां जाते और बनवीर अपने सहायकों से कोई कांड रच देता। शामली, इसीलिए मैं दौड़ी आई हूं धायमा। लोगों ने बनवीर को कहते सुना है कि वह कुंवर उदय सिंह को भी सिंहासन का अधिकारी समझकर जीवित रहने नहीं देगा, वह निष्कंटक राज करेगा धायमा। पन्ना, विलासी और अत्याचारी राजा कभी निष्कंटक राज नहीं कर सकता। शामली, लेकिन रक्त से भीगी तलवार लेकर वह सीना ताने हुए अपने महल में गया है। पन्ना, लोगों ने उसे पकड़ा नहीं, सैनिक चुपचाप देखते ही रहे। शामली, सैनिकों को उसने अपनी तरफ मिला लिया है, लोग उससे डरते हैं। महाराणा विक्रमादित्य का राज भी तो ऐसा नहीं था कि लोग उनसे प्रेम रखते। उनके पहलवानों की सहायता से राज नहीं चल सकता। सभी सामंत महाराणा से असंतुष्ट थे। पन्ना, अब क्या होगा? शामली, थोड़ी देर बाद ही कुंवर जी को मारने आएगा। आज की रात बहुत अशुभ है। आज की रात में ही वह अपने को पूरा महाराणा बना लेना चाहता है। किसी तरह से भी हो, कुंवर जी की रक्षा होनी चाहिए धायमा। पन्ना, कुंवर जी की रक्षा सोचते हुए कुंवर की रक्षा अवश्य होगी, अवश्य होगी। अब मेवाड़ का उत्तराधिकारी एक यही तो राजपूत रक्त है। दासी पुत्र वनवीर को चित्तौड़ सहन नहीं कर सकेगा। शामली, यह तो आगे की बात है, पर तुम कुंवर जी की रक्षा किस तरह करोगी? पन्ना, मैं इस अंधेरी रात में ही उसे लेकर कुंभलगढ़ भाग जाऊंगी। शामली, और चंदन कहाँ रहेगा? पन्ना, जहां भगवती तुलजा उसे रखेगी। मेरे महाराणा का नमक मेरे रक्त से भी महान है। नमक से रक्त बनता है, रक्त से नमक नहीं। शामली, धन्य हो धायमा, पर तुम नहीं भाग सकोगी, तुम महलों से निकल भी नहीं सकोगी। आते समय मैंने देखा था कि बनवीर के सैनिक तुम्हारे महल घेरने आ रहे थे। वनवीर के सैनिक तुम्हारा महल घेरने आ रहे थे। एक ओर से तो तुम्हारा महल घिर ही चुका था। पन्ना, हाँ, भगवान एक लिंग, अब क्या होगा? शामली, जैसे भी हो, कुंवर जी की रक्षा तुम्हें करनी है। शामली, जैसे भी हो, कुंवर जी की रक्षा तुम्हें करनी ही है। पन्ना, मुझे सैनिकों की सहायता नहीं मिल सकती? शामली, सैनिक तो उसके हैं धायमा। पन्ना, और सामंत? शामली, उनमें इतना साहस नहीं। पन्ना, जोर से दरवाजे पर कौन? कीरत का प्रवेश। कीरत, अन्नदाता कीरत बारी हो, धाय मां के चरण लागो। पन्ना, कीरत तुम हो? बाहर तो कोई नहीं है। कीरत, अन्नदाता, बाहर सिपाहियों का डेरा लग रहा है, जान नहीं पड़ता। अन्नदाता की आधी रात को जे का हो रहा है।
पैणे में किसी का भी पैसारा नहीं हो पाता। मैं तो चरण सेवक हूं, इससे कोई कुछ बोला नहीं। पन्ना, तो तुम बेखटके चले आए? कीरत, अन्नदाता, मैं तो जूठी पत्तल उठाता हूं, कोई माल मत्ता तो मेरे पास नहीं। टोकरी है और उसमें पत्ते हैं। कुंवर जू ने ब्यालू कर ली धाय मां, मैं जूठन पालूं? पन्ना, नहीं। कीरत, कुंवरजू जुग जुग जिए धाय मां, जब से कुंवरजू बूंदी से आए हैं तब से सगरे महल में उजियार फैल गया है। राणा विक्रमादित्य जब हर भजन करेंगे तो धाय मां अपना चौर छतर कुंवरजू को ही तो सौंपेंगे। सच जानो धाय मां, मैं तो उनके लिए अपनी जान तक हाजिर कर सकता हूं। ठहर कर धाय मां, कुछ सोच रही है? पन्ना चौंक कर, है? हाँ, मैं सोच रही हूं। शामली से, तुम बाहर जाकर देखो सिपाही कहाँ कहाँ खड़े हैं और कितने सिपाही हैं। शामली, बहुत अच्छा धाय मां, मैं जाती हूं। पन्ना, तो कीरत, तुम कुंवर जी को बहुत प्यार करते हो? कीरत, अन्नदाता, प्यार कहने में जबान पर कैसे आवे, वो तो दिल की बात है, मौके पे ही देखा जाता है। और कहने को तो मैं कह चुका हूं, उनके लिए अपनी जान तक हाजिर कर सकता हूं। पन्ना, तो वह मौका आ गया है कीरत। कीरत, मौका? कैसा मौका? पन्ना, कुंवर जी को बचाने का। कीरत, कौन के सिर पे भैरू बाबा की आंख चढ़ी है जो कुंवर जी का बाल बांका कर सके? और कीरत के रहते धाय मां हंसी तो नहीं कर रही है अन्नदाता? पन्ना, नहीं कीरत, हंसी का समय नहीं है, कुंवर जी के प्राण संकट में है। कीरत, हुक्म दे अन्नदाता। पन्ना, अच्छा तो सुनो, तुम बारी हो, तुम्हें बाहर जाने से कोई नहीं रोकेगा। तुम तो टोकरी में जूठी पत्तल उठा के जाते ही हो। कीरत, ठीक कहती है अन्नदाता, आते वक्त भी किसी ने नहीं रोका। पन्ना, तो तुम कुंवर जी को टोकरी में लिटाकर उन पर गीली पत्तलें डालकर महल से बाहर निकल जाओ। कीरत, वाह! अन्नदाता ने खूब सोचा, मैं ऐसे निकल जाऊंगा कि सिपाही लोग मुंह मुंह देखते ही रह जाएंगे। तो कुंवरजू कहाँ है? पन्ना, सो रहे हैं, आज भूमि पर ही सो गए, उन्हें धीरे से उठाकर अपनी टोकरी में सुला लेना, भी जागने ना पाए। कीरत, बहुत अच्छा अन्नदाता। कुंवरजू कहाँ है? पन्ना, मेरे कमरे में नीचे ही सो गए हैं, तुम्हारी टोकरी तो काफी बड़ी है। कीरत, अन्नदाता, आपके जस ने ही तो मेरी टोकरी बड़ी कर दी है, सारे राजमहल की पत्तलें छोटी टोकरी में कैसे आ सकती हैं? और अन्नदाता, आज तो बनवीर के साथ बहुत सामंतों ने खाया है, मैंने भी सोचा आज बड़ी टोकरी ले चलूं, सो वो ही लाया हूं। पन्ना, और हाँ, कुंवर जी को लेकर तुम बेरिस नदी के किनारे मिलना, वहां जहां शमशान है। कीरत, ठीक है अन्नदाता, वहीं मिलूंगा, वहां मुझ पर किसी भी आदमी की नजर ना पड़ेगी। पन्ना, सो तो जाओ कीरत, आज तुम जैसे एक छोटे आदमी ने चित्तौड़ के मुकुट को संभाला है, एक तिनके ने राज सिंहासन को सहारा दिया है, तुम धन्य हो। कीरत, अन्नदाता, धन्य तो आप है कि मुझको आपने ऐसी सेवा करने का काम सौंपा है, तो मैं चलूं? शामली का प्रवेश। शामली, धायमा, महल चारों तरफ से सिपाहियों से घिर गया है, उत्तर की तरफ ही 7 सिपाही है, बाकी 3 तरफ 20-20 सिपाही पहरा दे रहे हैं। शायद उत्तर की तरफ के सिपाही वनवीर को लेने गए हैं। पन्ना, कोई चिंता की बात नहीं शामली, तू यहीं ठहरना, मैं अभी आती हूं कीरत से। चले जाओ कीरत। दोनों का प्रस्थान, पन्ना का प्रवेश। पन्ना, अब ठीक है, कुंवर की रक्षा हो गई शामली, पर एक बात है धायमा। पन्ना, क्या? शामली, बनवीर यहां जरूर आएंगे, वे तुम्हारे महल में कुंवर जी की खोज करेंगे। जब वे कुंवर जी को ना पाएंगे और तुमसे पूछेंगे तो तुम क्या उत्तर दोगी? पन्ना, कह दूंगी कि मैं नहीं जानती। शामली, इससे वे नहीं मानेंगे, क्रोध में आकर अगर उन्होंने तुम्हारे ऊपर तलवार चला दी तो कुंवर जी तुम्हारे बिना कैसे जिएंगे? पन्ना, मुझे उसकी चिंता नहीं है शामली, शामली, पर चिंता कुंवर जी की है, तुम्हारे बिना वे भी तो जीवित नहीं रहेंगे, फिर तुम्हारा बलिदान चित्तौड़ के किस काम आएगा? वरना सचमुच
कुंवर जी मेरे बिना नहीं जिएंगे। थोड़ी सी बात पर तो रूठ जाते हैं, मुझे ना पाकर उनका क्या हाल होगा। शामली, किसी तरह बनवीर को धोखा नहीं दे सकती। पन्ना, दे सकती हूँ। शामली, किस तरह? पन्ना, कुंवर जी की सैया पर किसी और को सुला दूंगी। वह क्रोध में अंधा रहेगा ही, पहचान भी नहीं सकेगा ये कौन सोया है। शामली, तो कुंवर जी की सैया पर किसे सुला दूंगी? पन्ना, किसे सुला दूंगी सोचकर। शामली, मेरे हृदय पर वज्र गिर रहा है, मेरी आंखों में प्रलय का बादल घुमड़ रहा है, मेरे शरीर के एक एक रोम पर बिजली तड़प रही है। शामली, धाय मां, समझ जाओ, ऐसी बातें ना कहो। कुंवर जी की सैया पर? पन्ना, सुला दूंगी उसी को सुला दूंगी जो मेरी आंखों का तारा है। चंदन, चंदन को सुला दूंगी। शामली सिसकियां लेती है। चंदन को सुला दूंगी, उस नन्हे से लाल को हत्यारे की तलवार के नीचे रख दूंगी। शामली, धायमा, ऐसा मत कहो, ऐसा मैं नहीं सुन सकूंगी। प्रस्थान होता है। पन्ना, चली गई। पन्ना कहती है, चली गई, कहती है, ऐसा मैं नहीं सुन सकूंगी। जो मुझे करना है वह शामली सुन भी ना सकेगी। भवानी, तुमने मेरे हृदय को कैसा कर दिया। मुझे बल दो कि मैं राजवंश की रक्षा में अपना रक्त दे सकूं, अपने लाल को दे सकूं। यही राजपूतानी का व्रत है, यही राजपूतनी की मर्यादा है, यही राजपूतनी का धर्म है। मेरा हृदय वज्र का बना दो, माता के हृदय के स्थान पर पत्थर बना दो, जिससे ममता का स्रोत बंद हो जाए। भवानी, मैं चित्तौड़ की सच्ची नारी बनूं। नेपथ्य में चंदन का स्वर मां 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 और चंदन का प्रवेश होता है। चंदन, मां देखो, मेरे पैर में चोट लग गई, यह रक्त निकल रहा है। पन्ना, कहां रक्त निकल रहा है? लाओ देखो मेरे लाल। ओहो, अंगूठे में यह चोट कैसे लगी? रक्त निकल रहा है, कितना रक्त निकल रहा है। लाओ इसे बांध दो। अपनी साड़ी से कपड़े का टुकड़ा फाड़ती है। पैर सीधा करो। हाँ ठीक, इसे बांध देती हूं। बांधते हुए यह चोट कैसे लगी लाल? चंदन, मैं जैसे ही भोजन करके उठा, मां सज्जा ने कहा कि महल के चारों तरफ सिपाही इकट्ठे हो रहे हैं। मैं देखने के लिए ऊपर के झरोके में चढ़ गया। अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दिया। जैसे ही मैं नीचे कूदा, एक टूटा हुआ शीशा अंधेरे में चुभ गया। कोई बात नहीं मां, रक्त तो निकला ही करता है, पर ये सिपाही महल के चारों तरफ क्यों इकट्ठा हो रहे हैं? पन्ना, आज नाच रंग का दिन है ना, वही सब देखने के लिए आए होंगे, या फिर सोना ने उन्हें बुलाया होगा, वह नीचे नाच रही होगी। चंदन, मां, सोना अच्छी लड़की नहीं है, मैं कल उससे कहूंगा मां कि कुंवर जी को अपना नाच ना दिखाया करे, उनका मन आखेट करने में नहीं लगता। पन्ना, मैं भी उसे समझा दूंगी। चंदन, चंदन, कुंवर जी कहाँ है मां? आज भोजन में भी साथ नहीं चले। पन्ना, कहीं सो रहे होंगे। चंदन, तब से सो रहे हैं मां, कुंवर जी को ज्यादा नींद क्यों आती है? मैं देखूं कहां सो रहे हैं। पन्ना, बुरा मानकर कहीं सो रहे होंगे। चंदन, सोना ही ने उन्हें बुरा मानना सिखला दिया मां, नहीं तो कुंवर जी पहले कभी बुरा नहीं मानते थे, खेल खेल में भी बुरा नहीं मानते थे, साथ खेलते थे, साथ खाते थे। आज अकेले कुछ खाया भी नहीं गया मां। पन्ना, तो चलो चंदन, मैं तुम्हें जीवर के खिला दूं। चंदन, अब कुंवर जी के साथ ही कल खाऊंगा मां, कल हम दोनों साथ बैठेंगे, तुम प्रेम से परोस परोस कर खिलाना, कल खूब खाऊंगा मां, कुंवर जी से भी ज्यादा। कहते हैं कि मैं चंदन से ज्यादा खाता हूं, अब कल से यह कहना भूल जाएंगे। हंसता है क्यों मां? पन्ना, ठीक है लाल। चंदन, मां अच्छी तरह से क्यों नहीं बोलती? और तुम्हारी आंखें, तुम्हारी आंखों में पानी कैसा? मां, तुम्हारी आंखों में? पन्ना, कहां चंदन, पानी कहां? और तुम्हारे अंगूठे से रक्त की धार बहे, मेरी आंखों से एक बूंद पानी भी ना निकले। चंदन, ओहो मां, तुम तो बातें करने में बड़ी अच्छी हो। जब मैं बड़ा होकर बहुत जागीरें जीतूंगा मां, तो मैं तुम्हारे लिए एक मंदिर बनवाऊंगा, देवी के स्थान पर तुमको बिठलाऊंगा,
और तुम्हारी पूजा करूंगा, तुम अपनी पूजा करने दोगी? पन्ना, तुझसे मुझे ऐसी ही आशा है चंदन। अब बहुत बातें ना करो चंदन, रात अधिक हो रही है, सो जाओ, कुछ आहट होती है। चंदन, माँ माँ देखो, उस दरवाजे से कौन झांक रहा है? पन्ना, कीरत बारी होगा, तुम्हारा भोजन उठाने आया होगा, मैं देखती हूँ, उठकर देखती है। चंदन, कोई और हो तो मैं अपनी तलवार लाऊं? पन्ना लौटती हुई, कोई नहीं, महल में किसका डर है लाल, तुम सो जाओ। चंदन, कहाँ सोऊं? सज्जा तो अभी रसोई घर में ही होगी, मेरी सैया ठीक ना की होगी। पन्ना, तो तुम कुंवर जी की सैया पर सो जाओ, सैया ठीक होने पर तुम्हें उस पर लिटा दूंगी। चंदन, तुम बहुत अच्छी हो माँ, आज कुंवर जी की सैया पर लेटकर देखो, अब तो मैं भी राजकुमार हो गया। एकाएक स्मरण कर, पर मेरी माला? राजकुमार के गले में माला होती है ना, तुमने मेरी टूटी माला गूंथ दी? पन्ना, नहीं गूंथ पाई लाल, सांवली आ गई थी। चंदन, कल गूंथ देना, भूलना नहीं माँ। सैया पर लेटता है, आहा माँ, कितनी नरम शैया है, जी होता है सदा इसी पर सोता रहूं। पन्ना चीख कर, चंदन, चंदन क्या हुआ मां? पन्ना, कुछ नहीं, कुछ नहीं, आज मेरा जी कुछ अच्छा नहीं है, कभी कभी कलेजे में सूल सी उठती है, तुम सो जाओ तो मैं भी सो जाऊंगी। चंदन, मैं किसी वैद्य के यहां जाऊं मां? पन्ना, नहीं, वैद्य के पास इसकी दवा नहीं है, यह आपसे आप उठती है और आपसे आप शांत हो जाती है, तुम सो जाओ, मैं भी कुंवर को खिलाकर जल्दी सो जाऊंगी। चंदन चौंक कर, मां, एक काली छाया मेरे सिर के पास आई और उसने मुझे मारने की तलवार उठाई, और उसने मुझे मारने को तलवार उठाई। मां, वह काली छाया, और चौंकता है। पन्ना, मैं तुम्हारे पास बैठी हूं लाल, यहां कौन सी काली छाया आएगी? चंदन, कोई छाया नहीं आएगी मां, पर ना जाने क्यों नींद नहीं आ रही है, तुम मुझे कोई गीत सुना दो तो सुनते सुनते सो जाऊं। पन्ना, अच्छी बात है मेरे लाल, मैं गीत ही गाऊंगी, अपने लाल को सुला दूं। करुण स्वर से गीत गुनगुनाती है, करुण स्वर से गीत गुनगुनाती है, उड़ जा रे पंखेरुआ, सांझ पड़ी, चार पहर बाद टड़ला जोही, मेड़िया खड़ी ये खड़ी, उड़ जा पंखेरुआ, सांझ पड़ी, डब डब भरिया, नैन दिरी घड़ा, लग रही झड़िए झड़ी, उड़ जा रे पंखेरुआ, सांझ पड़ी, तेरी फिकर हूँ भई दीवानी, मुश्किल घड़ी घड़ी, उड़ जा रे पंखेरुआ, सांझ पड़ी। धीरे धीरे गाना समाप्त होता है। पन्ना फिर पुकारती है, चंदन। चंदन के ना बोलने पर पन्ना अलग हटकर जोर से सिसकी लेती है। पन्ना, मेरा लाल सो गया, मैंने अपने लाल को ऐसी निद्रा में सुला दिया कि अब वह न उठेगा। सिसकियां लेती है, ओह पन्ना, तूने अपने भोले बच्चे के साथ कपट किया है, तूने अंगारों की सेज पर अपने फूल से लाल को सुला दिया है, तू सर्पिणी है, सर्पिणी, जो अपने ही बच्चे को खा डालती है, जानबूझकर अपने पुत्र की हत्या कराने जा रही है। हाय अभागिन मां, संसार में तेरा भी जन्म होने को था। सिसकियां लेती है, फिर चंदन को संबोधित करते हुए, लाल, तुम्हारी माला मैं नहीं गोद सकी, तुम्हारा जीवन अधूरा होने जा रहा है, तो माला कैसे पूरी होती? सिसकियां, आज तुम भूखे ही रह गए मेरे लाल, आज अंतिम दिन मैं तुम्हें अपने हाथों से भोजन भी न करा सकी। तुम क्या जानो कि कल तुम और कुंवर साथ साथ कैसे भोजन करोगी? कहती थी कल तुम परोस कर खिलाना, मैं अब किसे खिलाऊंगी चंदन? सिसकियां लेती है, तुम्हारे अंगूठे से रक्त की धारा वही
अब हृदय से रक्त की धारा बहेगी तो मैं कैसे उसे रोक सकूंगी। मेरे लाल, मेरे चंदन, जाओ यह रक्त धारा अपनी मातृभूमि पर चढ़ा दो। आज मैंने भी दीपदान किया है। दीपदान, अपने जीवन का दीप मैंने रक्त की धारा पर तैरा दिया है। ऐसा दीपदान भी किसी ने किया है? एक बार तुम्हारा मुख देख लूं, कैसा सुंदर और भोला मुख है। सिसकियां लेती है। एकाएक एकाएक भड़भड़ाट की आवाज होती है। हाथ में तलवार लिए वनवीर आता है। वनवीर, मद्य पीने से उसके शब्द लड़खड़ा रहे हैं। पन्ना, पन्ना महाराज। बनवीर, बनवीर, सारे राजपूताने में एक ही धाय मां है पन्ना, सबसे अच्छी। मैं ऐसी धाय मां को प्रणाम करने आया हूं। रुक कर, धाय मां की आंखों में आंसू? पन्ना, नहीं, आंसू नहीं है। आज मेरे कुंवर बिना भोजन किए ही सो गए। बनवीर, आज के दिन भोजन नहीं किया? अरे आज तो उत्सव का दिन है, आनंद का दिन है। अट्टहास करता है। मेरे महल में 300 सामंतों ने भोजन किया। आज कीरत की टोकरी देखती, भोजन उठाते उठाते वह जिंदगी भर के लिए थक गया होगा। हंसता है। जिंदगी भर के लिए? तो कहां है कुंवर उदय सिंह? मैं उन्हें अपने हाथ से भोजन करा दूं? पन्ना, कुंवर सो गए हैं, वे किसी के हाथ से भोजन नहीं करते, मैं ही उन्हें खिला दूंगी। बनवीर, धाय मां हो ना पन्ना। आज तुमने सोना का नाच नहीं देखा? ओह, कितना अच्छा नाचती है। मैंने उससे कह दिया था कि वह कुंवर उदय सिंह को और धाय मां को अपना नाच दिखला दे। पन्ना, भय आई थी, शायद तुम्ही ने उसे भेजा था, पर कुंवर जी का जी अच्छा नहीं था, इसलिए मैंने उन्हें नहीं भेजा। बनवीर, जी अच्छा नहीं था और आज का दीपदान भी तुमने नहीं देखा? पन्ना, मेरे लिए दीपदान देखने की बात नहीं, करने की बात है। बनवीर, जी अच्छा नहीं था और आज का दीपदान भी तुमने नहीं देखा? पन्ना, मेरे लिए दीपदान देखने की बात नहीं है, करने की बात है। बनवीर, ठीक है। धाय मां तो मंगल कामनाओं की देवी है, वे दीपदान करके चित्तौड़ का कल्याण करेंगी। मैं भी चित्तौड़ का कल्याण करूंगा। एक बात और कहूं पन्ना, मैं तुम्हें मारवाड़ में एक जागीर देना चाहता हूं। वहां तुम्हारे लिए तुलजा भवानी का मंदिर बनेगा। मंदिर सारे लोग तुम्हें इतनी श्रद्धा से देखेंगे कि तुलजा भवानी में और तुम में कोई अंतर भी ना होगा। तुम्हें देवी के उस मंदिर में रहोगी, तुम ही देवी को उस मंदिर में रहोगी, लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। पन्ना चीख कर, बनवीर, बनवीर अट्टहास कर, महाराज बनवीर नहीं का, मेरे कहने भर से तुम देवी हो गई। महाराज बनवीर को बनवीर कहने लगी। हंसता है। देवी को प्रणाम। देखो, अब तुम्हें मोह ममता से दूर रहना होगा। तुम कुंवर उदय सिंह को मुझे दे दोगी और मैं उसे यह तलवार दूंगा। तलवार खींच लेता है। वरना है, यह तलवार, इस पर रक्त क्यों लगा है? बनवीर, रक्त तो तलवार की शोभा है पन्ना, यह अनंत सुहाग से भरी है। यह तो उसके सिंदूर की रेखा है। बिना रक्त के तलवार भी कभी तलवार कहला सकती है? पन्ना, यह तलवार म्यान में रख लो महाराज। बनवीर, क्या तुम्हें भय लगता है? चित्तौड़ में तलवार से किसी को भय नहीं लगता। धाय मां होने पर तुम में इतनी ममता भर गई कि तलवार नहीं देख सकती? पन्ना, तलवार आसानी से म्यान के भीतर नहीं जाती। पन्ना, आधी रात हो चुकी है महाराज बनवीर, विश्राम करो। बनवीर, विश्राम मैं करूं? बनवीर, जिसे राज लक्ष्मी को पाने के लिए दूर तक की यात्रा करनी है, मैं अपने साथ कुंवर उदय सिंह को भी ले जाना चाहता हूं। पन्ना, यह नहीं होगा, यह नहीं होगा महाराज बनवीर। बनवीर, जागीर नहीं चाहती? पन्ना, नहीं बनवीर, तो उदय सिंह के बदले जो मांगो दिया जाएगा। पन्ना, राजपूतानी व्यापार नहीं करती महाराज, वह या तो रणभूमि पर चढ़ती है या चिता पर। वनवीर, दो में से किसी पर भी तुम नहीं चढ़ सकोगी। तुम्हारा महल सैनिकों से घिरा है। पन्ना, सैनिकों को किसने आज्ञा दी? महाराजा विक्रमादित्य।
बनवीर बीच में ही, अब वे अब इस संसार में नहीं है पन्ना। उन्होंने रक्त की नदी पार कर ली है, उसी रक्त की लहर मेरी तलवार पर है पन्ना। ओह बनवीर, हत्यारा बनवीर। बनवीर, महाराणा बनवीर को हत्यारा बनवीर नहीं कह सकती। हत्यारा बनवीर कहने वाली जीभ काट ली जाएगी। पन्ना, यह लो मेरी जीभ काट लो और यहां से चले जाओ महाराणा विक्रमादित्य। बनवीर, बार बार विक्रमादित्य का नाम क्यों लेती हो? प्रेतों और पिशाचों को वह नाम लेने दो। यदि मेरा नाम लेना है तो जय जयकार के साथ नाम लो पन्ना। धिक्कार है बनवीर, तुम्हारी मां ने तुम्हें जन्म देते ही क्यों ना मार डाला? बनवीर, चुप रह धाय, कहां है उदय सिंह? पन्ना, तू उदय सिंह को छू भी नहीं सकता। नीच नारकी, महाराणा विक्रमादित्य की हत्या के बाद तू उदय सिंह को देख भी नहीं सकता। बनवीर, मैं नहीं देखूंगा, मेरी तलवार देखेगी। विक्रम के रक्त से सनी हुई तलवार अब उदय सिंह के रक्त से धोई जाएगी। पन्ना, ओह क्रूर बनवीर, तुम तो उदय सिंह के संरक्षक थे। रक्षा के बदले क्या तुम उसकी हत्या करोगे? नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता, यह नहीं हो सकता। महाराज बनवीर, तुम राज्य करो चित्तौड़ पर, मेवाड़ पर, सारे राजपूताने पर राज्य करो, पर कुंवर उदय सिंह को छोड़ दो। मैं उसे लेकर सन्यासिनी हो जाऊंगी, तीर्थ में वास करूंगी। तुम्हारा मुकुट तुम्हारे माथे पर रहे, पर मेरा कुंवर भी मेरी गोद में रहे। बनवीर, महाराणा बनवीर, मुझे यह भिक्षा दे दो। बनवीर, दूर हट दासी, यह नाटक बहुत देख चुका हूं। उदय सिंह की हत्या ही तो मेरे राज सिंहासन की सीढ़ी होगी। जब तक वह जीवित है तब तक सिंहासन मेरा नहीं होगा। तू मेरे सामने से दूर हट जा। पन्ना, मैं नहीं हटूंगी, अपने कुंवर की सैया से दूर नहीं हटूंगी। बनवीर, उदय सिंह को सुला दिया है, जिससे उसे मरने का कष्ट ना हो, उसका मुख ढक दिया है। वारी धायमा, बालक के मरने में भी ममता का ध्यान रखती है। तीव्रता से सैया से दूर हट पन्ना, मैं उसे चिर निद्रा में सुला दूं। पन्ना साहस से, नहीं, ऐसा नहीं होगा क्रूर नराधम नारकी। ले मेरी कटार का प्रसाद ले। आक्रमण करती है, उसकी चोट बनवीर की ढाल पर सुनाई पड़ती है। बनवीर वनवीर क्रूर अट्टहास करता, हा 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 हा। दासी क्षत्राणी, कर लिया कटार का वार। यह कटार मेरे हाथ में है, आप किससे वार करेगी? आप तुझे भी समाप्त कर दो, लेकिन स्त्री पर हाथ नहीं उठाऊंगा। पन्ना, अबोध सोते बालक पर हाथ उठाते हुए तेरा हृदय तुझे नहीं धिक्कारता पापी। बनवीर, सैया के समीप जाकर यही है मेरे मार्ग का कंटक। आज मेरे नगर में स्त्रियों ने दीपदान किया है, मैं भी यमराज को इस दीपक का दान करूंगा। यमराज, लो इस दीपक को, यह मेरा दीपदान है। तलवार से उदय के धोखे में चंदन पर जोर से प्रहार करता है। पन्ना चीख कर मूर्छित हो जाती है। कमरे में मंद लौ से दीपक जलता रहता है, दीपक जलता रहता है।